Friends, today we are discussing about some important words, that is cyano and antonyms. Especially today we are discussing about synonyms, and that is the word today we are discussing. That is abandon, leave, attain, gain, acquire, avoid, ignore, shun, build, make, construct, busy, engaged, build, capacity, and skill. Now today, now today we are discussing all the words. What is the meaning of all the words that is on my board? So let's start our session. The first word is abandon. So especially especially we are discussing about what is the synonyms. Friends, first I tell you synonyms. The synonyms is the word having the same meaning. To construct our sentence effective and accurate, it means whose students are Hindi medium. So watching this video, that person I am translate into Hindi. So let's start in Hindi. Synonyms एक ऐसे वर्ड को कहा जाता है कि कोई ऐसा वर्ड जिसके एक से अधिक जो है मतलब होते हैं. कहने का मतलब ऐसे वर्ड्स जिसका एक ही मतलब नहीं है, उसके और भी मतलब है. यानी क्या शाइनो कहने का मतलब उसका प्रतिरूप, आप ऐसा समझ सकते हैं. शाइनो का मतलब ही होता है शाइनो मतलब शाइन करना, यानी कि किसी चीज पे अगर प्रकाश पड़ता है तो वो शाइन करता है. तो ठीक उसी प्रकार ये जो मैंने यहाँ पे अबैंडन लिखा है, अबैंडन, और यहाँ पे लीव, ये इसका मतलब दोनों वर्ड सेम ही है. और यहाँ पे अक्वायर में ये अटेन लिखा है मैंने, फिर गेन लिखा है, अक्वायर लिखा है. ये सबका सेम मीनिंग सेम है, लेकिन आपको इन सब वर्ड्स को याद करना है और इन सब का यूज अलग अलग है, अलग अलग जगहों पे. तो हम देखते हैं और आप इन सब की सहायता से अपने किसी भी सेंटेंस को लिखते वक्त कुछ इफेक्टिव बना सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं. कहें कि जैसे आप कोई लेटर लिख रहे होते हैं तो आप उस लेटर लिखने वक्त यानी कि पत्र लिखते वक्त पत्रों में आप इन सारे वर्ड्स का आप यूज करके उस पत्र को और ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं, अपनी बातों को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अबेंडन, फर्स्ट वर्ड हमारा है अबेंडन और इसका ये शाइनो है लीव. लीव मीन्स होता है त्याग देना, अबेंडन मीन्स यही छोड़ देना. ठीक है, अबेंडन छोड़ देना. ठीक, आइए अब हम अगला देखते हैं अटेन. वैसे फ्रेंड्स, अगर आप लोग में से किसी को वर्ड ये क्या लिखा है तो अगर प्रॉब्लम हो रही हो दिखने में तो मैं स्पेलिंग बोल देता हूं. ABANDON, अबैंडन. और यहाँ पे है लीव, LEAVE, ये लीव हो गया. लीव मीन्स छोड़ देना, अबैंडन त्याग देना. एक ही बात हुई ना, छोड़ देना या फिर त्याग देना. यहाँ पे अटेन, अटेन मीन्स होता है प्राप्त करना. मतलब कोई भी चीज आप किसी से प्राप्त करते हो तो उस जगह पे आप इस अटेन वर्ड का यूज कर सकते हो या फिर गेन का भी यूज कर सकते हो. गेन मीन्स होता है हासिल करना और ये फिर होता है अक्वायर. अक्वायर मीन्स अर्जित करना. तो ये सारे वर्ड्स एक ही हैं पर इनका मतलब अलग अलग है. इस वजह से जब हम लेटर लिखते हैं या फिर कोई सेंटेंस लिख रहे होते हैं तो इन सब का जो मतलब अपनी भावों के अनुसार वहां कौन सा भाव दिखाना है उसके अनुसार हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं अपने सेंटेंस में. चलिए अब हम जानते हैं अटेन का स्पेलिंग क्या है. तो ATTAIN, अटेन.
उसके बाद फिर है ये गेन, अटेन मीन्स प्राप्त करना, फिर ये गेन GAIN, सॉरी यहां पे गलत है, मैं मिटा देता हूं। फ्रेंड्स माफ कीजिएगा, थोड़ी देर हो गई, तो चलिए ये GAIN गेन, ठीक है। और फिर यहाँ पे है अक्वायर, ACQUIRE अक्वायर। तो गेन, ये अटेन का मतलब प्राप्त करना, गेन हासिल करना, और ये अक्वायर इसका मतलब होता है अर्जित करना। अब हम आते हैं अवॉइड पे, AVOID अवॉइड, ठीक है। ये इसका मतलब होता है परहेज करना, ठीक है, किसी चीज को। जैसे कि आपको अभी जैसे कोरोना का समय है, कोरोना वायरस जो है, तो आपको लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना है, यानी कि लोगों को क्या कहते हैं, अवॉइड, और ये फिर इग्नोर। अवॉइड मतलब जो इग्नोर, अवॉइड का मतलब होता है, और वही फिर सेम जो है यहाँ पे इग्नोर का मतलब होता है। इग्नोर का मतलब होता है इग्नोर का मतलब होता है किसी व्यक्ति को या फिर किसी चीज को इग्नोर करना, यानी कि अनदेखा करना। और सेम मीनिंग इसका भी होता है, ये एकाग्र रहना, SHUN शन। मतलब आपको जो काम दिया गया है, आप उस काम पे एकाग्र रहें। इसका मतलब जब हम इस बात को कहना, हमें अपने सेंटेंस या लेटर में या फिर सेंटेंस में यूज करना है एकाग्रता प्रदर्शित करने के लिए, तो वहां हम शन का यूज करेंगे, जिसका वर्ड है SHUN शन। तो अब हम आते हैं अगले वर्ड पे, और वो वर्ड है बिल्ड, BUILD बिल्ड। बिल्ड का मतलब बनाना होता है, यानी किसी चीज को बनाना, यानी कि मेक समथिंग, और हाँ मेक समथिंग। चलिए उसके बाद फिर मेक, यहाँ मेक का मतलब ही आप लोग समझते ही होंगे, मेक का मतलब ही बनाना ही होता है। तो उसके बाद फिर देखिए कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट मतलब जैसे कि कंस्ट्रक्ट, ये जो वर्ड है कंस्ट्रक्ट, इसका यूज कंस्ट्रक्शन जो होता है, कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, वहां पे कंस्ट्रक्ट वर्ड का यूज किया जाता है। तो आप वहां पे इस कंस्ट्रक्ट को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को जो ये वर्ड मैं बतला रहा हूं, ये वर्ड के बारे में यूज भी मैं बतलाने वाला हूं आगे। फिलहाल आप जो ये वर्ड देख रहे हैं, उन सब वर्ड, सारे वर्ड्स का जो है मीनिंग समझिए, और किस तरह से कहाँ यूज किया जाता है, मैं वो आगे आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल जो मैं बतला रहा हूं वर्ड्स, आप उन वर्ड्स को ध्यान दीजिए। आगे आगे है बिजी, BUSY बिजी। बिजी का मतलब आप लोग में से सभी को पता होगा, बिजी मतलब व्यस्त होना होता है। और यहाँ पे फिर अगला वर्ड इंगेज, इंगेज्ड, ये वर्ड है ENGAGED, इंगेज्ड मतलब इंगेज। जैसे कि आप फोन करते वक्त भी कहते हैं कि यार मैं अभी इंगेज हूं, मतलब किसी काम में या कोई काम कर रहा हूं, तो उस समय आप ये इंगेज्ड वर्ड का यूज करते हैं कि I am engaged my tuition work or homework, etc. etc. फ्रेंड्स शायद आप लोग में से कुछ लोग ETC का मतलब नहीं जानते हो फुल फॉर्म। तो ETC का मतलब होता है एटसेट्रा, ठीक है। ETC उसका मतलब होता है एटसेट्रा, आप याद रख लेंगे इस बात को भी। तो यहाँ पे बिजी है, बिजी का मतलब व्यस्त होता है, स्पेलिंग है इसका BUSY बिजी। आगे है ENGAGED, इंगेज्ड। इंगेज्ड का मतलब होता है व्यस्त होना, किसी काम में या फिर किसी चीज में भी व्यस्त होना। आगे है अगला वर्ड हमारा एबिलिटी, स्पेलिंग है ABILITY, स्पेलिंग फिर से
ABILITY, एबिलिटी मीन्स योग्यता। और अगला वर्ड है कैपेसिटी। ये कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। स्पेलिंग है CAPACITY, कैपेसिटी मीन्स क्षमता। अब आगे हम देखते हैं स्किल, SKILL, स्किल। स्किल फ्रेंड्स, ये जो स्किल का यूज किया जाता है, जैसे काफी गर्मी है, चलिए कोई बात नहीं, इस रूम में पंखा नहीं है, फिर भी मैं आप लोग की हेल्प कर रहा हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी मेरी हेल्प करेंगे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो स्किल की बात करते हैं। शायद कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं कि आप लोग मेरी हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो वो इस तरह से कर सकते हैं कि ये जो मैं वीडियो आपको दे रहा हूं, वो वीडियो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, उनको भी बतलाइए ताकि उनको इस वीडियो से फायदा हो। और क्या, जैसे अगर मेरे फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो मुझे मतलब लगेगा कि हाँ, मुझे सुनने वाले लोग भी हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूं, और विशेष कोई बात नहीं है। तो चलिए, तो यहाँ पे है स्किल का मतलब होता है क्षमता। जैसे अगर आपसे कोई परीक्षा ली जाती है तो उसमें स्किल यानी कि आपकी स्किल की आपका स्किल क्या है, आप कहां तक पढ़े लिखे हैं, आपकी योग्यता क्या है, आपने क्या क्या मतलब पढ़ाई कर रखी है, उस समय जो है इस स्किल वर्ड का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोग को मैं ये सारे वर्ड्स समझा पाया होऊंगा। और अगर जो भी इस वर्ड समझने में प्रॉब्लम हुई होगी तो प्लीज आप कमेंट करना ना भूलें। और जो वर्ड आप नहीं समझ पा रहे होंगे या फिर उसकी मीनिंग, तो कमेंट बॉक्स में अपना जो सुझाव होता है जरूर लिख के भेजें। और जो आज का जो टॉपिक था वो हमारा शायनोनिम्स था। आगे जो वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो एंटोनिम्स के बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल अगर आप लोग का डिमांड रहा कि शायनोनिम्स ही आगे लेके चले हम, तो शायनोनिम्स ही लेके चलेंगे। लेकिन आपको जो वर्ड मैंने दिया है, आप उन वर्ड्स को रेगुलर प्रैक्टिस में लीजिए, इसको पढ़िए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि शायद आप लोग में से कुछ लोगों को ऐसा हो कि वर्ड्स मतलब ये जो मैंने सिनोनिम्स लिखवाया आपको, जो वर्ड्स मैंने आपको बतलाया है पीछे, उसका डिफिनीशन आप लोग में से किसी को लिखने में प्रॉब्लम हो तो मैं डिफिनीशन भी लिख देता हूं, ताकि आप लोग ये शिकायत ना करें कि मैंने जो पढ़ाया उसकी डिफिनीशन भी आपको नहीं लिखवाई। वैसे मैंने जो उसका डिफिनीशन होता है वो मैंने बतला दिया है, पर मैं लिखवा भी देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। वैसे हमने पढ़ा है सिनोनिम्स, इसका वर्ड होता है मतलब ये जो इसका ये क्या कहते हैं वर्ड, इसका जो वर्ड स्पेलिंग कहते हैं, स्पेलिंग जो होता है वो स्पेलिंग मैं आपको बतला दूं कि SYNONYMS, सिनोनिम्स। और सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको आगे बतला रखा है। फिलहाल जो हम जानने वाले हैं वो डिफिनीशन, वैसे वो भी मैंने बतला रखा है, पर फिर भी मैं आपको लिखवा देता हूं ताकि आपकी नोटबुक में वो रहे। तो चलिए हम लिखते हैं सिनोनिम्स। Synonyms is the word having ये N है HAVING, having। A synonyms is the word having the same meaning, same meaning। A synonyms is the word having the same meaning. It helps to make our
सेंटेंस और स्पीच माफ कीजिएगा, नीचे नहीं होने वाला है तो आप पहले इतना लिख लेंगे। चलिए मैं बोल देता हूं, उसके बाद हम आगे। चलिए यहां उसे हम ऊपर लिख देते हैं। तो क्या लिखा? टू मेक आवर सेंटेंस और स्पीच इफेक्टिव, EFFECTIVE, effective and accurate, ACCURATE, accurate। तो चलिए मैं आपको एक बार बोल भी दूं, ये जो मैंने लिखा है, a synonyms is the word having the same meaning। It helps to make our sentence or speech effective and accurate। कहने का मतलब synonyms वैसे वर्ड होते हैं जिसका मतलब synonyms के वर्ड्स का मतलब सेम होता है, और ये जो synonyms होते हैं वो हमारे ये स्पीच को, यानी कि जो हम भाषण देते हैं कहीं पे, किसी मंच पे जाकर के जो बोलते हैं उस स्पीच को, और या फिर किसी लेटर राइटिंग को जो मैंने पीछे बतलाया आपको, या फिर किसी सेंटेंस को प्रभावी बनाने का काम करता है। यानी कि उसमें कुछ कह सकते हैं, उसे जो बात लिखा है उसमें आपने जो उस लेटर में या फिर उस स्पीच में कहा है उस पर जोर देने का काम करता है कि हाँ आप क्या बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सिनोनिम्स होते हैं ये आपके बैंकिंग के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एमटीएस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, एलडीसी हो गया, उसमें भी ये सब पूछे जाते हैं। तो आप इन सिनोनिम्स को जो मैंने पीछे बदला रखा है आपको, और जो मैंने डिफिनीशन लिखवाया है, आप इन सभी बातों को इग्नोर ना करें कि ये तो कुछ खास वर्ड नहीं है। आप इन्हीं वर्ड से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, और आगे मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स देने वाला हूं जिसका कि मतलब आप समझेंगे। तो ठीक है, अब हम अपने इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगली बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।